बाबा रामदेव जी की शैली में श्री राम कथा। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको कोई साधारण कहानी नहीं, जीवन बदल देने वाला सत्य सुनाने जा रहा हूं। राम कौन है? राम कोई कल्पना नहीं है। राम कोई मूर्ति नहीं है। राम एक जीवन पद्धति है। राम का अर्थ है मर्यादा, संयम, सत्य, कर्तव्य। राम का जन्म क्यों हुआ? जब धरती पर अधर्म बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया, अन्याय बढ़ गया, तब भगवान ने कहा, अब मुझे स्वयं आना होगा। अयोध्या में दशरथ के घर राम का जन्म हुआ ताकि मानव को सिखाया जा सके राजा होकर भी कैसे तपस्वी बना जाता है। वनवास त्याग की पराकाष्ठा। भाइयों, जिसे आज राज्य मिल रहा हो और वही व्यक्ति अगर वन चला जाए तो सोचिए उसका मन कितना विशाल होगा। राम ने कहा, पिता का वचन मेरे प्राणों से भी बड़ा है। आज का इंसान छोटा सा नुकसान सह नहीं पाता, और राम ने 14 वर्ष का वनवास हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। यही है योग, यही है संयम, यही है आत्मबल। रावण कौन था? रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह विद्वान था, शिवभक्त था, ज्ञानी था। लेकिन उसमें एक दोष था, अहंकार। और मैं आपसे कहता हूं, ज्ञान प्लस अहंकार विनाश। रावण ने सीता का हरण किया और उसी दिन उसका अंत तय हो गया। हनुमान भक्ति का विज्ञान। हनुमान जी कोई बंदर नहीं थे भाइयों, वे असीम ऊर्जा के प्रतीक थे। जब उन्होंने कहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम, तो समझ लीजिए, सेवा ही सबसे बड़ा योग है। लंका युद्ध, अधर्म पर धर्म की विजय। राम ने युद्ध किया, लेकिन क्रोध से नहीं, कर्तव्य से। उन्होंने रावण को भी मरने से पहले ज्ञान दिया। यही है राम की महानता। रामराज्य क्या है? रामराज्य का अर्थ है कोई भूखा नहीं, कोई दुखी नहीं, कोई अन्याय नहीं। जहां राजा पहले स्वयं को अनुशासित करे, फिर प्रजा को। आज का संदेश बाबा रामदेव शैली। भाइयों और बहनों, अगर जीवन में सफल होना है तो राम जैसा चरित्र बनाओ, लक्ष्मण जैसा कर्तव्य निभाओ, हनुमान जैसी भक्ति करो और रावण जैसा अहंकार त्याग दो। यही सनातन का विज्ञान है। भाइयों और बहनों, आज आपने प्रभु श्री राम की यह पावन कथा सुनी। अगर यह कथा आपके मन को शांति दे पाई हो, अगर इन शब्दों ने आपको सत्य, धर्म और कर्तव्य की राह याद दिलाई हो, तो मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। आज के समय में जहां संस्कार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, ऐसे में अगर हम राम की मर्यादा, सीता का संयम, लक्ष्मण का कर्तव्य और हनुमान की भक्ति आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा सकें, तो यह भी एक सेवा ही है। इसी सेवा से जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह कोई आग्रह नहीं, यह कोई प्रचार नहीं, यह केवल एक प्रयास है संस्कारों को जीवित रखने का। अगर आप जुड़ेंगे तो हम और भी पवित्र कथाएं, जीवन को दिशा देने वाले विचार और सनातन धर्म की अमूल्य सीख आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रभु श्री राम आप सभी को डोट सद्बुद्धि, सद्भाव और सदाचार प्रदान करें। जय श्री राम।